आपकी जीत की खुशी में यहाँ नारे लग रहे थे आज़ादी आज़ादी, किस चीज़ से आज़ादी? मैं ये कहूँगी कि जो ये सरकार है जो कॉरपोरेट फंड पे चलती है वो चाह रही है कि हमारी पढ़ाई भी हमसे। कन्हैया कुमार आप लोगों के लिए क्या है, क्योंकि आज़ादी आज़ादी के नारे यहाँ पे भी सुनाई दिए। 1 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र बाल नरेंद्र हमारा नारा है। पहलगाम में जो हुआ उसकी जवाबदेही अभी तक तय क्यों नहीं हुई? सबसे पहले अदिति, अपनी इस जीत पर, दमदार जीत पर क्या कहेंगी आप? ये मेरे संगठन और लेफ्ट यूनिटी इन जनरल उनका योगदान है, उनकी जीत है, यहाँ के स्टूडेंट्स की जीत है, उनका जो स्ट्रगल रहा है सालों साल का जेएनयू का जो स्ट्रगल रहा है, द आइडिया ऑफ जेएनयू की जीत है, जिसको आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी हिंसा प्रवोक करने की वहाँ पे कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स की जीत है जो इनकी हिंसा और इनकी नफरत को बार बार रिजेक्ट करते आए हैं और रिजेक्ट करते रहेंगे। तो ये जेएनयू की जीत है। बिल्कुल, अभी जब मैं सुन रहा था आपकी जीत की खुशी में यहाँ नारे लग रहे थे आज़ादी आज़ादी, किस चीज़ से आज़ादी? भूखमरी से आज़ादी, महंगी शिक्षा से आज़ादी, सस्ती शिक्षा के लिए, मनुवाद ब्राह्मणवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, इस्लामोफोबिया से आज़ादी, हर प्रकार के दमन से आज़ादी। स्टेट मिरर पे आप क्या एक्सक्लूसिव कहेंगी प्रेसिडेंट बनने के बाद? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो ये सरकार है जो कॉरपोरेट फंड पे चलती है वो चाह रही है कि हमारी पढ़ाई भी हमसे छीने। उसको नफरत है जेएनयू से, क्योंकि जेएनयू एक मॉडल है, एक जीता जागता रेजिस्टेंस का मॉडल है, जो इनके हेफालोन, इनके एनईपी, इनके एफआईयूपी जैसी नीतियाँ जो पढ़ाई को बेचने के पीछे पड़ी हुई हैं, उसके खिलाफ जेएनयू जिंदा रहा है, जेएनयू जिंदा रहेगा, जेएनयू का संघर्ष जिंदा रहेगा और जेएनयू हमेशा अपनी सस्ती और बेहतरीन शिक्षा के लिए जाना चाहेगा। कन्हैया कुमार आप लोगों के लिए क्या है, क्योंकि आज़ादी आज़ादी के नारे यहाँ पे भी सुनाई दिए, वापिस आत्मा आ गई है? कन्हैया से पहले कमला बशीर ने आज़ादी के नारे यहाँ पे लाए थे, तो कन्हैया कुमार आज अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। उनके ऊपर और ज़्यादा टिप्पणी करने के लिए मेरे पास कोई बात शब्द नहीं है। अच्छा, चलिए मैं आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कन्हैया कुमार अगर आते तो जो जहाँ से वो उठे हैं, जो उनकी पेरेंट पार्टी अगर हम कहें वो है, तो पेरेंट पार्टी को अगर सपोर्ट करने के लिए आते तो एक मॉरल सपोर्ट पड़ता आप लोग को। आपको नहीं लगता कि अब वो स्टूडेंट की जो है राजनीति से पूरी तरीके से हट चुके हैं? मेरे ख्याल में अभी भी वो NSUI के कुछ हेड हैं, नेशनल्स कुछ, तो वो अपने पार्टी को जिससे अभी जुड़े हैं उनको सपोर्ट करते तो बहुत अच्छी बात होती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारा अलायंस अलग है, हम उसमें लड़ रहे हैं। क्या अभी भी सत्ता बनाम विचारधारा जेएनयू में होता है? हर पढ़ने लिखने वाले जगह पे, हर पढ़ने लिखने वाले लोग अगर सत्ता पे सवाल नहीं करेंगे तो वो क्या पढ़ रहे हैं, वो प्रश्न करने वाली बात है, मुझे लगता है। बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो है जीतने के बाद आदमी जो है जेएनयू के बारे में सोचना छोड़ देता है और अपनी नेशनल जो है राजनीति की तरफ बढ़ जाता है। इसमें मुझे नहीं पता इसमें खराबी क्या है, इसमें गलती क्या है, लेकिन आप एक जो लिस्ट उठा के देखेंगे उसमें से तमाम लोग ऐसे हैं जो गए हैं एकेडमिया में, जो आज बहुत तरह तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, और बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो कहीं पे विधायक बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अभी कॉमरेड धनंजय भोरे में लड़ रहे हैं, और हमें बहुत उम्मीद से हम देख रहे हैं और उनकी जीत बेशक होगी। और मुझे लगता है कि जेएनयू जैसे जगह पे एक लेफ़्ट की पॉलिटिक्स करने के बाद ये लाजमी होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ पॉलिटिक्स में, लेकिन ऐसा है नहीं। आप एक लंबी लिस्ट देखेंगे, चाहे प्रेसिडेंट्स, चाहे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, तो ये जो एक अफवाह बोलेंगे या स्टीरियोटाइप है, और मुझे नहीं पता अगर ऐसा सच भी है तो उससे लोगों को गुरेज क्यों है। आखिर में एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, मैं एक नाम लूंगा और आपके दिमाग में जो सबसे पहले शब्द है आपको वो बोलना है। नरेंद्र मोदी, सिर्फ एक शब्द। 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र बाल नरेंद्र हमारा नारा है। अच्छा, आपका नारा है। अमित शाह, उनको तो तड़ी पार कहते हैं, सुना है मैंने। अच्छा, नहीं अब आप एक प्रेसिडेंट हो गई हैं जेएनयू की जो है छात्र संगठन की, तो वो लोग उनसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग इतना नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, पहलगाम में जो हुआ उसकी जवाबदेही अभी तक तय क्यों नहीं हुई? गालवान में जो हमारे सैनिक मरे हैं, वहाँ कितने शहीद हुए हैं, उनका नाम हमें क्यों नहीं पता चल रहा है? आप लोग क्यों नहीं इतना विश्व गुरु बनने का क्लेम करते हैं? क्यों नहीं आप अमेरिका और चाइना के सामने सर उठा पाते हैं? क्यों नहीं बात कर पाते हैं? बिल्कुल। निर्मला सीतारमण जो कि यहीं की स्टूडेंट हैं, मैं उनसे कहूँगी कि मैडम, आपको शायद नहीं पता है पेट्रियार्की क्या है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी और इस देश की
इस सब कॉन्टिनेंट की, इस दुनिया की तमाम औरतों को पता है कि पेट्रियार्की क्या है, उसकी रियलिटी से वो रोज़ाना जूझती हैं। तो आप अगर प्याज नहीं खाती हैं, लहसुन नहीं खाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर पे उसका असर नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता नहीं है कि पेट्रियार्की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ बैठ के कुछ भी बोलेंगी, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो। हम वेस्ट जेंडर के नाम पे, जेंडर्ड लीडरशिप के नाम पे ऐसी औरतों को वहाँ नहीं देखना चाहते हैं, तो वही पेट्रियार्की के नॉर्म्स और नोशंस वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश कर रही हैं। तो ये थी हमारे साथ JNU की प्रेसिडेंट और इनने तमाम सवालों के बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दिए।